Good morning, students. Yesterday we have read 3 questions. Now the question number 4. निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? क्वेश्चन नंबर 1, यह किसकी उक्ति है? उत्तर, यह उक्ति या यह वाक्य नमक के दरोगा वंशीधर के पिताजी की है। क्वेश्चन नंबर 2, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? आंसर, मासिक वेतन की बंधी बंधाई राशि केवल उसी दिन पूरी दिखाई देती है जिस दिन प्राप्त होती है। मतलब जब हमें वेतन मिलता है उसी दिन हमें वह पूरा का पूरा मिलता है। उसके बाद तो वह अपने घर गृहस्थी के कार्यों में डेली कम से कम होता ही जाता है और महीना पूरा होने से पहले ही वह समाप्त हो जाता है। इसीलिए लेखक ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा है, जो एक ही दिन पूरा दिखाई देता है और फिर अमावस्या तक लगातार घटता ही जाता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार चंद्रमा एक ही दिन पूरा दिखाई देता है, उसके बाद वह धीरे धीरे घटता जाता है। उसी प्रकार हमारा मासिक वेतन भी एक ही दिन हमें पूर्ण मिलता है, उसके बाद वह दिन प्रतिदिन कम ही होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? उत्तर, मैं पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस समाज में फैली हुई रिश्वतखोरी, बेईमानी और निकम्मेपन का पाठ पढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। यह हमारे नैतिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत होने के कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, नमक का दरोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कहानी का शीर्षक है नमक का दरोगा। इस शीर्षक के अतिरिक्त 2 अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 ईमानदारी का फल और नंबर 2 दूरदृष्टि। नंबर 1 ईमानदारी का फल। इस नामकरण का आधार नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर के कर्म पर आधारित है। कार्य की राह पर ही चलते उन्होंने अपमानित होना पड़ा, नौकरी से हाथ धोना पड़ा, पर उन्होंने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और उसी ईमानदारी का फल उसने उसी प्रकार दिया और उनकी ईमानदारी का फल उसी व्यक्ति ने दिया जिसे उन्होंने गिरफ्तार करवाया था। नंबर 2 शीर्षक हो सकता है दूरदृष्टि। इस नामकरण के द्वारा पंडित अलोपीदीन की सोच और समझ का परिचय प्राप्त होता है। इससे उद्देश्य की पूर्ति की ओर संकेत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर के नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? उत्तर, कहानी के अंत में पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को अपनी सारी संपत्ति की देखभाल हेतु मैनेजर नियुक्त कर दिया। ऐसा कर पंडित जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का परिचय दिया। मुंशी वंशीधर किसी भी प्रकार में धन के लोभी नहीं थे, वे किसी से डरते भी नहीं थे और किसी भी कीमत पर बिकने को तैयार नहीं थे। मतलब वो एक
ईमानदार व्यक्ति थे और ऐसा व्यक्ति ही उनकी संपत्ति की सुरक्षा कर सकता था। मुंशी बंशीधर जी ने अपने पिता के कहने और समझाने पर भी लालच नहीं किया था। वे कर्तव्यनिष्ठ थे, ईमानदार थे और निर्भीक निर्भय थे। यदि मैं इस कहानी का रचयिता होता तो मैं भी इस कहानी का अंत ऐसे ही करता। धन्यवाद। यहाँ आपके क्वेश्चन पूरे हो गए अभ्यास के। अब आप ये याद करें और अपनी नोटबुक में राइट करें। थैंक यू।